अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इन्वर्स किया था और उसके एग्जांपल्स सॉल्व की थी। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग फैक्टर्स एंड एक्सपोनेंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर उसके एग्जांपल्स करेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पहले तो फैक्टर्स और एक्सपोनेंट्स के बारे में कुछ बातें बुक में लिखी हुई है वो बताऊंगी और फिर उसके बाद कुछ बातें खुद से भी बताऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सकें। ठीक है, तो सबसे पहले देखें पेज नंबर 7 के ऊपर आप लोगों का एक टॉपिक है, उसका मैं एक पैरा रीड कर रही हूँ। फैक्टर्स एंड एक्सपोनेंट्स की हेडिंग का फर्स्ट पैरा। व्हेन 2 और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, यानी कि जब एक या एक से ज्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई होते जब दो या दो से ज्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एक एग्जाम्पल है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और एक एग्जाम्पल है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ईच ऑफ द नंबर्स इज कॉल्ड अ फैक्टर। तो ये हर एक नंबर क्या कहलाता है? ये हर एक नंबर फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, किस चीज के फैक्टर्स कहलाते हैं? ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए इनका आंसर क्या आएगा? 1 2 2 और इनका आंसर क्या आएगा? 1 2 2 एंड 2 3 6। ठीक है, और ये क्या कहलाता है? ये दोनों ही क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट कहलाएंगे। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को याद करवाऊं इस चैप्टर की। जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, सेकंड वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने 4 बेसिक ऑपरेशंस पढ़ाए थे, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी। अगर हम एडिशन करेंगे तो ऐड करके जो आंसर आएगा नंबर्स को वो कहलाएगा सम। अगर हम सब्ट्रैक्शन करवाएंगे तो जो आंसर आएगा वो कहलाएगा डिफरेंस। अगर हम डिवीजन करवाएंगे तो जो आंसर आएगा वो कहलाएगा कोशेंट। और अगर हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो आंसर आएगा वो कहलाएगा प्रोडक्ट। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो बच्चे मुझे शुरू से फॉलो करें, जो बच्चे इस चैप्टर की शुरू से वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें हर चीज क्लियरली समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि हर चीज आपस में लिंक होती है। अब मैं हर चीज हर वीडियो में बार बार नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं देखी है तो लास्ट वीडियोस भी देख लें। ओके, दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाने से जो आंसर आता है वो कहलाता है प्रोडक्ट। देखिए 1 और 2 को मल्टीप्लाई करवाने से जो आंसर आया है वो 2 है और 2 कहलाएगा प्रोडक्ट। ये बात तो हमें पहले से मालूम है, लेकिन आज की वीडियो में हमें नई बात क्या मालूम चली है कि ये प्रोडक्ट जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाने से आया है, ये हर एक नंबर क्या कहलाएगा? इस प्रोडक्ट का फैक्टर्स कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रोडक्ट के फैक्टर्स कहलाएंगे। अब देखिए इस 2 का फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 और 2। 2 क्या है? प्रोडक्ट है। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करवाने से आया है। जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाने से कोई आंसर आता है तो वो प्रोडक्ट कहलाता है। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करवाने से 2 आया है तो 2 क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, और इस प्रोडक्ट के फैक्टर्स क्या हैं? इस प्रोडक्ट के फैक्टर्स वो नंबर्स होंगे जिनसे मल्टीप्लाई करके ये प्रोडक्ट बना है। यानी कि 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 2 बना है, तो 1 और 2 इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन से वो प्रोडक्ट कहलाएगा, और जिन दो की मल्टीप्लिकेशन होगी वो फैक्टर्स कहलाएंगे उस प्रोडक्ट के। क्लियर? बिल्कुल उसी तरीके से अब मैं आप लोगों को और कुछ एग्जांपल्स दूं यहाँ पर। जैसे 12 है। ठीक है, 12 किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाने से आ सकता है? 12 3 को और 4 को मल्टीप्लाई करवाने से आ सकता है। 3 4 12। ठीक है, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 12 आ रहा है तो 12 क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, और ये प्रोडक्ट इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाने से आया है तो ये दोनों इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो 12 के एक तो फैक्टर्स 3 और 4 हो सकते हैं, और 12 के क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स है सोचें। एक 12 किस तरीके से आ सकता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 6 से 12 आ सकता है। ठीक है, 2 6 12। और 12 किस तरीके से आ सकता है? और 12 आ सकता है 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 12, या कह लें 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी है 12 को लाने की? हाँ जी बिल्कुल। जिस तरीके से देखें, अगर मैं 2 को जरूरी तो नहीं है ना कि फैक्टर सिर्फ 2 हो, 2 से ज्यादा भी एक साथ हो सकते हैं। अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो भी 12 आ सकता है। तो देखिए तमाम पॉसिबिलिटीज हैं 12 की, यानी कि तमाम 12 के फैक्टर्स हैं। एक कौन है 12 के फैक्टर्स? 3 एंड 4। ठीक है, 12 प्रोडक्ट है और इसके फैक्टर्स क्या है? 3 एंड 4, बिकॉज 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके 12 बनता है। 3 4 12। दूसरा इसके फैक्टर्स का पेयर कौन सा बनता है? 2 एंड 6, 2 6 12। तीसरा देखें 12 एंड 1, 12 1 12। चौथा देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसके अंदर टोटल 3 फैक्टर्स है। देखें 2 2 क्या हो जाएगा?
2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा क्या हो जाएगा 12, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो प्रोडक्ट और फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। अगर नहीं हुआ है तो आप लोग पूछ ही सकते हैं और मैं ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह। फिर आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है। अब फैक्टर्स की बात खत्म हो गई है, अब उसके बाद एक्सपोनेंट्स देखते हैं क्या है। व्हेन अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इक्वल फैक्टर्स। जैसे देखिए मैंने आप लोगों को 12 क्या था, प्रोडक्ट था, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करवाने से आंसर आ रहा था, और इसके फैक्टर्स मैंने आप लोगों को पॉसिबल क्या क्या बताए थे। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है, और 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 12, और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 12, और क्या बताया था 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, मैंने ये तमाम फैक्टर्स आप लोगों को बताए थे, लेकिन देखिए इनमें से कुछ भी सेम नहीं था। 4 3 12 1 6 2 2 2 3 ये सारे क्या थे, चेंज थे। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आता है, कोई ऐसा प्रोडक्ट आता है जो दो सेम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से आता है, यानी कि जिसके दोनों फैक्टर्स सेम हो, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस फैक्टर के ऊपर पावर लगाते हैं, ठीक है, ताकि शो कर सकें कि इस नंबर को कितनी दफा मल्टीप्लाई किया है। अब इस पैराग्राफ को जरा दोबारा देखें। एक्सपोनेंट के लिए एक और वर्ड यूज होता है, बहुत कॉमन वर्ड है पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कितनी दफा, हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, पावर क्या शो करती है, पावर शो हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड। ठीक है, पावर शोज हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो अब देखें पैराग्राफ वर्ड से देखें। व्हेन अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इक्वल फैक्टर्स, जब किसी नंबर को दो इक्वल फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से शो किया जाए। फॉर एग्जाम्पल 36 के दो इक्वल फैक्टर्स हैं 6 एंड 6। एक और एग्जाम्पल ले लें, 25 के दो इक्वल फैक्टर्स हैं 5 एंड 5, दोनों फैक्टर्स सेम हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, देन वी कैन यूज एन एक्सपोनेंट। तब हम एक्सपोनेंट यानी कि पावर यूज कर सकते हैं टू टेल, ताकि बता सके हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज यूज्ड एज अ फैक्टर, यानी कि इस नंबर को कितनी दफा एज अ फैक्टर यूज किया गया है। ठीक है, अब देखें 36 का फैक्टर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, 6 के ऊपर मैं पावर क्या लगाऊंगी, 2 लगाऊंगी। क्यों, क्योंकि ये पावर मुझे बताएगी कि इस नंबर को एज अ फैक्टर कितनी दफा यूज किया गया है। देखिए 6 को कितनी दफा यूज किया गया है, 2 दफा यूज किया गया है। ठीक है, तो इस पावर ने बताया कि 6 को मैंने कितनी दफा यूज किया, 2 दफा यूज किया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना तो भी ऐसे ही होगा। 6 स्क्वायर का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 6। बिल्कुल उसी तरीके से 5 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, 2, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये 2 मुझे बता रहा है कि 5 को मैंने 2 दफा मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 5 को मैंने 2 दफा एज अ फैक्टर यूज किया है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ 2 दफा से ज्यादा वाली। अगर किसी कंडीशन में एक नंबर है 125, तो ये किस तरीके से आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 से आएगा। ठीक है, अब देखिए एक्सपोनेंट सिर्फ उस कंडीशन में यूज हो सकती है। सबसे पहली बात क्लियर रखिएगा अपने जहनों में, एक्सपोनेंट सिर्फ उस कंडीशन में यूज हो सकती है, पावर सिर्फ उस कंडीशन में यूज हो सकती है जब हम लोग फैक्टर्स सेम आ रहे हो हमारे। ठीक है, देखिए 36 के फैक्टर्स सेम हैं, 125 के फैक्टर्स सेम है, तमाम 555 हैं। ठीक है, जब फैक्टर्स सेम ना हो तब एक्सपोनेंट्स यूज नहीं किए जा सकते। शर्त है एक्सपोनेंट सिर्फ तब लगेंगे, पावर सिर्फ तब लगेंगी जब फैक्टर्स सेम होंगे। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, जब फैक्टर्स सेम होते हैं तो हम लोग ये शो करने के लिए शॉर्टकट बनाते हैं कि एक नंबर को कितनी दफा एज अ फैक्टर यूज किया गया है। अब देखिए 36 के फैक्टर्स है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इधर मैंने क्या किया, 6 के ऊपर 2 लगा दिया। ये 2 शो कर रहा है कि 6 को एज अ फैक्टर 2 दफा यूज किया गया है। फिर इधर देखिए 125 के फैक्टर्स है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। ठीक है, तो मतलब 5 को एक दूसरे से 3 दफा मल्टीप्लाई करने से 125 आया है। तो मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगी, इसके ऊपर मैं 3 लगाऊंगी। ये शो करेगा, 3 शो करेगा कि इस 5 को एज अ फैक्टर टोटल 3 दफा यूज किया गया है, 1 2 3। उम्मीद करती हूं कि ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। एक एडिशनल बात जो आप लोगों की बुक में अभी मेंशन नहीं है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पता भी होगी, फिर भी मैं एक दफ़ा बता दूँ, शायद किसी को ना पता हो। अगर किसी के ऊपर पावर 2 है, जैसे सपोज 5 के ऊपर
2 लिखा हुआ है, तो इसे हम पढ़ते हैं स्क्वायर, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ेंगे, 5 स्क्वायर, यानी कि 5 को 2 दफा यूज किया गया है एज अ फैक्टर, ठीक है। अगर किसी के ऊपर पावर होती है 3, ठीक है, तो मैं इसे 3 को मैं क्या पढ़ूंगी, क्यूब, इसे क्या पढ़ूंगी 6 क्यूब, यानी कि 6 को 3 दफा यूज किया गया है। बस मैं ये इसको स्क्वायर पढ़ते हैं और इसको क्यूब पढ़ते हैं, यही बताना चाह रही थी। बाकी अगर पावर पर 4, 5, 6, 7, 8 होगी, फिर उसे कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, फिर उसे 5 की पावर 4, 6 की पावर 7 इसी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ 2 और 3 के लिए रूल होता है कि 2 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर, और 3 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्यूब। ओके, सो नेक्स्ट एक और बात अब आप लोग जान लें, क्या, जैसे अगर 8 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 8 के फैक्टर्स ये हैं। एक तो 8 का ये भी है डायरेक्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन मेरी मर्जी में कोई से भी फैक्टर्स यहाँ पर ले सकती हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। 8 के सिर्फ यही 2 फैक्टर्स तो नहीं है ना, ये भी तो बन सकते हैं, इससे भी 8 आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो देखें यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी तो क्या बनेगा, ये सेम फैक्टर्स हैं। अगर मैं 8 के फैक्टर्स 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लेती तो उसको मैं एक्सपोनेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि 4 और 2 दो अलग अलग फैक्टर्स हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में तीनों फैक्टर्स एक ही हैं, तो फिर मैं इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगी, 2 लिखूंगी और 2 के ऊपर मैं पावर लगाऊंगी क्यूब, यानी कि 3। जो ये क्यूब शो करेगा कि 3 को ऐसे फैक्टर्स कितनी दफा इस्तेमाल किया गया है, 1 2 3, टोटल 3 दफा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इस तरीके से लिख तो दिया, ये क्यूब कहलाएगा, ये भी आप लोगों को पता चल गया, लेकिन ये जो चीज है जो नीचे, मतलब जो मेन फैक्टर है, ये मेन फैक्टर क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, ठीक है। और कितनी दफा यूज किया गया है, ये जो नंबर बता रहा होता है, ये कहलाता है एक्सपोनेंट, ठीक है, या इसे पावर भी कहते हैं, ठीक है। ये फैक्टर खुद क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और इसके ऊपर जो पावर है वो क्या कहलाएगी, एक्सपोनेंट कहलाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखें, इन जनरल इफ a इज एनी नंबर एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर जनरली a एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 2 है, ठीक है। कह रहे हैं कि सपोज कर लें कि a कोई नंबर है और n क्या है, n जो उसके ऊपर पावर है वो क्या है, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, सब मैं डिटेल फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ जाके उसे दोबारा देख लें, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर मैं बता दूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 डॉट 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 होंगे, ठीक है। तो ए एन को मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, ए एन को मैं एक्सप्लेन करूँगी ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय डॉट 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 डॉट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि n का मतलब n यहाँ पर क्या वैल्यू है, n की नंबर 2, n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, n की वैल्यू 100 भी हो सकती है, n की वैल्यू 1000 भी हो सकती है, n की वैल्यू 8 भी हो सकती है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसलिए मैं इसको सॉल्व करते वक्त भी डॉट 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 डाल के छोड़ दूंगी, यानी कि अगर किसी चीज़ की पावर, अच्छा एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब उसकी पावर क्या है, 1 है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे a की पावर 1 2, फिर एक और 1, फिर एक और 1, फिर एक और 1, तो ये कितनी हो गई 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 तो हो चुकी है, फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब कहाँ तक की कंटिन्यू है मुझे नहीं मालूम, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज़, ये क्या है, एक्सपोनेंट है बता चुकी हूँ, ये क्या है, बेस है बता चुकी हूँ, ठीक है। फिर एक और बात, मैंने जैसे कि अभी आप लोगों को क्या बताया कि a की पावर अगर कोई नहीं लिखी हुई तो मतलब 1 है, इसी तरीके से किसी भी नंबर की पावर अगर कुछ भी नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब 1 है, ठीक है। लेकिन अगर किसी नंबर के ऊपर पावर ही 0 हो जाए, यानी कि ये n ही 0 हो जाए, तो फिर ये पूरा नंबर खत्म हो जाएगा और हम इसकी वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। क्लियर है। अगर किसी नंबर के ऊपर पावर ना लिखी हुई हो, अगेन रिपीट करिए, गौर से सुनिएगा, तो इसका मतलब है कि वहां पर पावर है 1, ठीक है। लेकिन अगर किसी की पावर 1 भी ना हो, अगर किसी की पावर 0 हो, यानी कि ये n पावर थी ना, एक्सपोनेंट था, ये 0 हो, तो फिर ये नंबर ही नहीं बचेगा। हमेशा रूल याद रखना, अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई पावर नहीं है तो मतलब 1 है, और अगर किसी की पावर 0 है तो मतलब वो पूरा का पूरा नंबर ही खत्म हो जाएगा और उसकी जगह पर जो आंसर बचेगा वो बचेगा 1। क्लियर। ये पूरा खत्म हो जाएगा और इसका आंसर बचेगा 1।
ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, दिखने में बहुत ज़्यादा छोटी छोटी होती हैं, लेकिन आगे जो एकदम से इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप लोगों के सामने आ जाती है, फिर उसके अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें जैसा बारीकी से पता होती है ना, उसकी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं होती। और जो इन बातों को छोटी छोटी बातें समझकर एक आंसर सुनता है, दूसरे का आंसर निकाल देता है, फिर वो अटक जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के लिए बेसिक स्ट्रांग होनी जरूरी है। बेसिक स्ट्रांग होने के लिए छोटी छोटी बातों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों की एग्जाम्पल 1.7 पेज नंबर 8 के ऊपर। उस एग्जाम्पल के दो पार्ट्स हैं जो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर 4। ठीक है, तो 3 एक्सपोनेंट 4, इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जाहिर है ये एक्सपोनेंट हमें क्या बताता है कि 3 एज अ फैक्टर कितना टाइम्स यूज हुआ है। फैक्टर्स मतलब जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ। तो 3 एज ए फैक्टर 4 टाइम्स यूज हो रहा है, तो करवा देते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 टाइम्स यूज हो गया। 1 2 3 4। अब देखें 3 3 सा क्या होता है 9, फिर 9 3 सा क्या होता है 27, फिर 27 3 सा क्या होता है 81। तो इसका आंसर क्या आ गया 81, यानी कि 3 एक्सपोनेंट 4 का क्या आंसर है 81। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है -2 की पावर 6, यानी कि -2 एज अ फैक्टर 6 टाइम यूज हुआ है। करवा देते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आप लोग चाहें तो क्रॉस का साइन भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर इन माइनस का बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, तो अब देखें क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, फिर प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, फिर माइनस माइनस प्लस 8 2 ज़ा 16, फिर प्लस माइनस माइनस 16 2 ज़ा 32, फिर माइनस माइनस प्लस 32 2 ज़ा 64, यानी कि जो फाइनल आंसर हमारा आया है वो क्या है +64। ठीक है, ये तो आप लोगों का आंसर है ही है, बुक के अकॉर्डिंग यही आप लोगों का आंसर है, यही सही आंसर है। लेकिन मैं एक शॉर्टकट आप लोगों को बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन में इस तरीके के अगर कभी इस तरीके का कोई सवाल है तो आप लोग इतनी दफ़ा ये माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, इस चीज़ से बच जाएं। एक शॉर्टकट बताऊँ, अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर इवन है, 6 देखें क्या है इवन है, इवन और ऑड भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, जाके देख लीजिए अगर नहीं पता तो। अगर किसी चीज़ के ऊपर पावर इवन है और उसके साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन खुद ब खुद प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर सॉल्व हुई हुई है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अगर किसी के ऊपर पावर इवन हो ना तो माइनस साइन खुद ब खुद प्लस में कन्वर्ट कर दें, इतनी दफ़ा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आंख बंद करके प्लस कर दें। लेकिन अगर किसी के ऊपर साइन क्या कहते हैं वो ऑड में है, ठीक है, ये ऑड है ना, अगर किसी चीज़ के ऊपर साइन ऑड में है तो फिर क्या होगा, फिर देखिए -2 -2 -2 -2 -2। अब देखें माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब जो आंसर आएगा वो -32 आएगा। अगर पावर इवन में होगी तो माइनस साइन को आंख बंद करके प्लस में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, लेकिन अगर पावर ऑड नंबर है तो माइनस साइन को माइनस ही रखें। बोलने का मतलब सिर्फ इतना सा था। सो ये मेरा एक शॉर्टकट ट्रिक थी आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के पेपर में आप लोगों को कभी हो सकता है बहुत ज़्यादा हेल्प कर दे, इतनी लंबी कैलकुलेशन से आप लोग बच जाएं। सो दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। बस, अल्लाह हाफिज़।